नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो मार्केट के बिग प्लेयर हैं उनको समय रहते कैसे पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है या फिर मार्केट जो है साइडवेज होने वाला है। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें कभी आगे चलकर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो उसी में एक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसका अर्थ ये है कि पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है, फिर इसको जानेंगे कैसे यह काम करता है और इसके फिर लाभ को जानेंगे और इसका सही तरीके से यूज़ करना फिर समझेंगे। यदि आप इसका सही यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सारी बातें जानना फिर बेकार है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है क्या। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स, ये दो शब्द याद रखिएगा, स्टॉक और इंडेक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस करना ही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। यह क्या करता है कि मार्केट की क्लियर इमेज को हमें यह बताता है। मैंने दो शब्द आपको याद रखने को कहा था, एक स्टॉक और एक इंडेक्स। स्टॉक और इंडेक्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्योंकि बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन यह पूरे मार्केट को लेकर चलता है। स्टॉक को हम शेयर भी कहते हैं और इंडेक्स को यह कई कंपनियों का एक समूह होता है। जैसे आपने सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 कंपनियां होती हैं और निफ्टी में आपने सुना होगा टॉप 50 कंपनियां होती हैं। जब ये टॉप 50 कंपनियां परफॉर्म करेंगी तो निफ्टी का इंडेक्स जो है ऊपर जाएगा और सेंसेक्स की जब ये टॉप 30 कंपनियां परफॉर्म करेंगी तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा या इंडेक्स ऊपर जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वर्क कैसे करता है। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में तीन बातें हैं। एक है हायर टाइम फ्रेम, दूसरा है मीडियम टाइम फ्रेम और तीसरा है शॉर्ट टाइम फ्रेम। जो हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम है, इसी से ये पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है या मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, जब मार्केट की दिशा बतानी हो, जब मार्केट की दिशा पता करना हो तो हम हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। जैसे मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में रहने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है, यह बताता है हायर टाइम फ्रेम। अब मीडियम टाइम फ्रेम क्या है, यह मार्केट के मोमेंटम को बताता है और मार्केट के स्ट्रक्चर को बताता है। मार्केट के मोमेंटम जानना है और स्ट्रक्चर जानना है बेसिक से, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। अब ये जान लेते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम फ्रेम का यूज़ सही एंट्री और सही एग्जिट को पता करने के लिए हम शॉर्ट टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के जो है लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, जो मल्टी टाइम फ्रेम है, यह पहली बात तो हमको MTFA, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, पहली बात तो हमें फॉल्स सिग्नल जो मिलता है उससे हमें पहचानने में मदद करता है। और दूसरी बात क्या है कि ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना। ट्रेंड के अपोजिट, जैसे कि ट्रेंड के अपोजिट अगर हमको जाके ट्रेड करेंगे तो हमें कभी भी जो है फ़ायदा नहीं होगा, हम नुकसान हमेशा जो है इसमें हमको नुकसान ही होगा। तो ये हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इन दोनों से हमको राहत देता है। और ट्रेंड, जैसे कि मैंने ये जो अगले संडे को वीडियो आएगा उसको हम ट्रेंड के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे हायर टाइम फ्रेम, हायर हाई ट्रेंड, हायर लो ट्रेंड,
और लोअर हाई, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अब हम ये जान लेते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सही उपयोग कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप सही उपयोग नहीं जान पाएंगे तो ये इतनी देर वीडियो देखना बेकार है। जैसे कि मैंने आपको 3 टाइम फ्रेम बताया, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और शॉर्ट टाइम फ्रेम। जब तीनों एक डायरेक्शन में हो, ये भी हमें बुलिश बता रहा है, मीडियम टाइम फ्रेम भी बुलिश बता रहा है और शॉर्ट टाइम फ्रेम भी बुलिश बता रहा है, तभी हमें मार्केट में इंटर करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप इंटर करेंगे, ज़्यादातर केस में आप जो है सही होंगे। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो सही निवेशक या सही सलाहकार से संपर्क करके ही मार्केट में इन्वेस्ट करें।